तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन जानने वाले हैं बटरफ्लाई और बैट, यानी कि हमारे तितली और हमारे चमगादड़ के अंदर कुछ 3-4 प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हुए हम लोग दोनों के अंदर क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उसी को हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। एंड अब यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे लिखना होता है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जब भी आपके एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने को आता है तो सबसे पहले आप लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन के अपने पहले टॉपिक को मेंशन करिए, फिर पेज के दूसरे बाजू में आप लोग अपने दूसरे टॉपिक को मेंशन करिए और यहाँ पे उसके बाद लाइनिंग का जो प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट करिए। लाइन वाइन मारिए अच्छे से, दोनों को डिवाइड करिए दो अलग टुकड़े में, और जैसे ही वो दोनों दो अलग टुकड़े में डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद आप लोग को दोनों के अंदर कंटेंट को लिखने का है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोग को बताना शुरू करता हूँ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आप लोग को बटरफ्लाई के बारे में। जो हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन होता है वो दो टुकड़े में होता है, एक होता है कॉर्डेटा, एक होता है नॉन कॉर्डेटा। तो हमारा जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई हमारा नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है उसके अंदर ये बिलोंग करता है। वहीं पे अगर हम चमगादड़ के बारे में बात करें तो जो हमारा चमगादड़ होता है ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास मैमिलिया के अंदर बिलोंग करता है। बेसिकली आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि फाइलम के बाद आता है सब फाइलम। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिटा, और वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं 6 क्लास, और उन 6 क्लास में सबसे आखिरी वाला क्लास जो होता है मैमिलिया, उस मैमिलिया के अंदर हमारा जो चमगादड़ होता है वो बिलोंग करता है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी जो कि हमने क्लासिफिकेशन से लेके आए हैं। एंड अब यहाँ पे जो हमारा बटरफ्लाई है, जानते हैं फटाफट से बटरफ्लाई की अगली प्रॉपर्टी के बारे में। ये जो हमारा बटरफ्लाई होता है, हमारा बटरफ्लाई के पास एक कमाल का फीचर होता है। वो फीचर ऐसा होता है कि भाई इसके पास जॉइंट अपेंडेज होता है। अब ये जॉइंट अपेंडेजेस क्या होते हैं? जॉइंट अपेंडेज मतलब इसकी पूरी की पूरी बॉडी, अगर आप चित्र में देख पाए तो देखिए ध्यान से, इसकी पूरी की पूरी बॉडी एक दूसरे से पूरी तरीके से अच्छे से जुड़ी हुई होती है। मतलब पूरा इसका हुलिया जो होता है, इसका पूरा जो ढांचा होता है वो पूरा कंजस्टेड होता है, पूरा जुड़ा हुआ होता है, पूरा एक दूसरे से चिपका हुआ होता है। वहीं पे अगर हम चमगादड़ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करें तो हमारे चमगादड़ के पास भाई होता है मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये हेल्प करता है मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। तो भाई ये मिल्क का क्या इस्तेमाल करने वाला है? तो मिल्क का इस्तेमाल ये अपने बच्चों को फीडिंग कराने के लिए करेगा, मतलब अपने बच्चों को खाना देने के लिए करेगा। तो उस मिल्क का इस्तेमाल जो कि मेमोरी ग्लैंड से बनता है चमगादड़ के अंदर, उसका इस्तेमाल करके चमगादड़ के जो बच्चे होंगे वो अपना खाना पीना बनाएंगे और वो बड़े होंगे, सयान होंगे। आइए देखते हैं तितली के अंदर तीसरा कौन सी खासियत है। ये जो तितली होती है, जो हमारा बटरफ्लाई है, हमारे बटरफ्लाई के अंदर चिटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। अब ये एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सो मतलब बाहरी, स्केलेटन मतलब कवरिंग। हमारा जो बटरफ्लाई होता है, हमारे बटरफ्लाई का बाहरी जो कवरिंग होता है वो चिटिनियस होती है। चिटिनियस मतलब बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें चमगादड़ के बारे में तो चमगादड़ का जो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहरी कवरिंग जो होती है, बाहरी प्रोटेक्शन जो होता है, ये खाली और खाली इसके हेयर से होता है। मतलब इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स हैं, फर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके ये क्या करता है? अपना एक्सोस्केलेटन करता है। ये चमगादड़ की ही खासियत नहीं है, हमारे जितने भी पक्षी हैं सारे पक्षी के अंदर हेयर्स ही होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन। हम ह्यूमंस के अंदर भी हेयर्स ही है ना। फिलहाल अब तो नहीं कह सकते क्योंकि आज के समय पे सब इंसान चिकने हो गए हैं। हाँ, लेकिन पहले ज़माने में जब हम जंगलों में रहा करते थे तब हमारे पास हेयर ही हुआ करते थे ना, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से। तो इसका मतलब ये है कि हेयर जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन काम करते हैं। अगर वहीं पे हम गोरिल्ला, ऑरंगुटान, चिंपांजी की बात करें तो इनके पास आज भी हेयर होते हैं, और वो हेयर ही होते हैं ना जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से। तो ये एक्ट करते हैं एज ए एक्सोस्केलेटन। एंड अब यहाँ पे बटरफ्लाई के अंदर हम लोग फोर्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट देखते हैं। भाई ये जो हमारे बटरफ्लाई होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब इनका जो ब्लड होता है ये ठंडा होता है, इनका ब्लड गर्म नहीं होता है। अब ठंडा होता है जान लेने के बाद कहीं ऐसा मत चले जाना कि बटरफ्लाई पकड़ के काट के उसका ब्लड आप टेस्ट करने लगे, उसके ब्लड का टेम्परेचर निकालने बैठ गए ना, नको कभी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि भाई जानवर, बटरफ्लाई अल्टीमेटली एक जानवर ही है ना, जानवरों को मानना पाप है, पाप करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम में। वहीं पर अगर हम चमगादड़ के बारे में बात करें, अल्टीमेटली यार कॉमन सेंस की बात है, अगर हमारा बटरफ्लाई कोल्ड ब्लडेड है तो ऑब्वियसली चमगादड़ हमारा वार्म ब्लड होगा, यानी कि इसका खून कैसा होता है? गर्म होता है, क्योंकि ये मैमिलिया के अंदर बिलोंग करता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, हम ह्यूमंस भी मैमिलिया के अंदर ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा ब्लड भी वार्म ब्लड होता है, हम भी गर्म खून वाले होते हैं। तो बस यार यही कुछ 3-4 पॉइंट है। अगर आप इन 3-4 पॉइंट को अपने एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है।
एंड नाउ आई होप आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। एंड अगर आप लोग को स्टिल कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई बातों के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है। एंड इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।